गिरफ्तार। तो करते हैं खबरों की तरफ। देश भर में 4 लाख, छत्तीसगढ़ में 23,000 से ज्यादा लोगों को उनका घर मिलने जा रहा है। इस अवसर पर उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने छत्तीसगढ़ के सभी हितग्राहियों को बधाई दी है। साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का धन्यवाद किया। जय जोहार। आज देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के देश भर के 4 लाख परिवारों को गृह प्रवेश कराने वाले हैं, जिसमें छत्तीसगढ़ के 68 शहरों के 23,071 हितग्राही शामिल हैं। छत्तीसगढ़ के 23,071 परिवारों को उनके सपने का आशियाना आज मिलने वाला है। देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी आप सबका गृह प्रवेश कराने वाले हैं। मैं आप सभी को बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी को धन्यवाद देता हूं और शुभकामनाएं देता हूं कि इसी तरह लोगों के जीवन को आसान बनाते रहें, लगातार हमारा नेतृत्व करते रहें। आपको बहुत बधाई, शुभकामनाएं। राम राम, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। राजनांदगांव सांसद संतोष पांडे ने कवर्धा की पीजी कॉलेज स्थित ऑडिटोरियम में जनसंपर्क विभाग की ओर से विकसित भारत मोदी जी की संकल्पना थीम पर आधारित फोटो प्रदर्शनी का विधिवत शुभारंभ किया। वहीं सांसद पांडे सहित सभी अतिथियों ने विकसित फोटो प्रदर्शनी का अवलोकन किया। उन्होंने कहा कि ये फोटो प्रदर्शनी महज प्रदर्शनी नहीं, विकसित भारत परिकल्पना का आधार और नींव है। उन्होंने कहा कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साल 2047 तक विकसित भारत बनाने का संकल्प लिया है। देश के एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते हम सबको देश के प्रधानमंत्री मोदी के संकल्प और परिकल्पना को साकार करने में अपनी महत्वपूर्ण भागीदारी निभानी होगी। फोटो प्रदर्शनी में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जीवन की झांकी, उनके द्वारा कर्तव्यनिष्ठा के साथ देश के किए जा रहे कार्यों को योगदान की झलक समाहित है। तो वहीं छत्तीसगढ़ के सुकमा जिले में 15 सितंबर को जादूटोना के संदेह में एक ही परिवार के 5 सदस्यों की ग्रामीणों ने डंडे से पीट कर हत्या कर दी है। मृतकों में 3 महिला और 2 पुरुष हैं। ये मामला कोटा थाना क्षेत्र के मुरलीगुड़ा के पास स्थित ग्राम एतकल का है। ग्रामीणों की गांव के एक परिवार पर जादूटोना करने का संदेह था। इससे गुस्साए ग्रामीणों ने जघन्य कदम उठाया। वहीं घटना के संबंध में थाना कोटा में अपराध टोनी प्रताड़ना अधिनियम 2005 के तहत प्रकरण पंजीबद्ध कर विवेचना में भी लिया है, जिसके बाद हत्या करने वाले सभी 5 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। साथ ही आपको बताते चलें कि पुलिस ने अब तक घटना में शामिल एक महिला सहित कुल 17 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है। घटना में प्रयुक्त लाठी डंडे भी जब्त कर लिए गए। फिलहाल मामले की जांच लगातार की जा रही है। विश्व हिंदू परिषद के नेता संतोष शर्मा 2 दिवसीय छत्तीसगढ़ प्रवास पर हैं। इस दौरान मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय से उनसे मुलाकात की और वहीं हमारे संवाददाता छाया जायसवाल से बातचीत करते हुए विश्व हिंदू परिषद नेता संतोष शर्मा ने बताया कि समय समय पर इस तरह के प्रभाव पूरे भारत में करते हैं और लोगों को भी घर वापसी करवाते हैं। इसी के साथ उन्होंने आगे क्या कुछ कहा, आपको सुनाते हैं। हिंदू परिषद के नेता संतोष शर्मा जी आज हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे चर्चा करेंगे। छत्तीसगढ़ प्रवास पर हैं, 2 दिवसीय प्रवास पर वो छत्तीसगढ़ पहुंचे हुए। सर, सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत। धन्यवाद। जय श्री राम। सर, छत्तीसगढ़ का प्रवास रहने वाला है 2 दिन का, क्या कुछ विशेष रहेगा? देखिए, हमारा काम तो सनातन का है और अभी सनातन का उत्सव भी चल रहा है, गणपति बप्पा का, और कल विसर्जन का भी कार्यक्रम रहेगा। तो पूरा जो छत्तीसगढ़ है, रायपुर है, वो अभी गजानन जी के विसर्जन के पर्व में लगा हुआ है। छत्तीसगढ़ के सभी सनातन प्रेमी आनंद में है और विषय हमारा आपको पता ही है कि घर वापसी का रहता है और विशेष नजर भी रहती है उस वर्ग के लोगों पर कि कहीं वो किसी प्रकार से सनातन को कोई नुकसान न पहुंचाए। इसलिए समय समय पर हमारे प्रवास रहते हैं और हम आते रहते हैं। सर, जैसा कि आपने कहा कि घर वापसी का जो कार्यक्रम रहता है वो लगातार रहता ही है। अभी हाल ही में आपने भोपाल में 8 लोगों को घर वापसी कराया, इसके बारे में?
अभी कुल 8 लोगों ने भोपाल में घर वापसी की है, जिसमें 5 जो ईसाई परिवार के लोग थे और 3 मुस्लिम परिवार के लोग थे। एक लड़की थी मुस्लिम जिसने अभी एक घर वापसी करके वहां पर हिंदू रीति रिवाज से जो उसके साथ लड़का रफीक करके रहता था उसे रविंद्र बनाकर शादी भी की है। तो ये प्रसन्नता का विषय है कि युवतियां भी अब कट्टरपंथ को छोड़कर सनातन की ओर आ रही है और सनातन को सर्वश्रेष्ठ धर्म मान रही है। तो ये सनातन की विशेषता है और हमें गर्व है कि हम सनातनी हैं। धर्मो रक्षति रक्षिता करके ये आपका ध्येय वाक्य है, किस तरह से अपने संगठन में इसे अपनाते हैं आप? देखिए, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री जी ने इस जो आपने अभी कहा है इस बात को साबित किया है कि साईं टांगरटोली करके एक एरिया है जशपुर में, वो बॉर्डर का है। वहां पर अपराध होते हैं, मुस्लिम परिवार के लोग गो तस्करी और हमारी गाय माता के साथ जो भी वहां करते हैं, इसलिए वहां पर उन्होंने प्रशासन से उस चीज को बंद करवाया है और वहां पर वास्तविकता में जो भी गलत उनके द्वारा हो रहा था, एक वर्ग के लोगों के द्वारा, मतलब मुस्लिम समुदाय के लोग वहां पर जो गलत कर रहे थे उसको रोका है। और ये जो मूल मंत्र जो भी आपने बोला, इसकी स्थापना विष्णुदेव जी ने छत्तीसगढ़ में करके दिखाई है। और छत्तीसगढ़ की जो सरकार है वो हमारे विचारों की सरकार है और निश्चित तौर पर यदि इस प्रकार से विधर्मी या कट्टरपंथी लोग किसी भी प्रकार से छत्तीसगढ़ के अंदर यदि ऐसा कुछ करेंगे तो निश्चित तौर पर यहां नारायण के नाम से जाने वाले व्यक्ति विष्णुदेव जी का राज है और वो छत्तीसगढ़ में नहीं चलेगा। उन्होंने स्पष्ट तौर पर छत्तीसगढ़ में भी ये संदेश दिया है। ये आरएसएस जो है विश्व हिंदू परिषद का ही अनुषंगिक संगठन है, इसके बारे में भी कुछ बताइए। देखिए, विश्व हिंदू परिषद जो है वो आरएसएस का अनुषंगिक संगठन है और आरएसएस अपने आप में कैडर बेस है। आरएसएस पूरे विश्व में है। आज जो राष्ट्र में जितने काम हो रहे हैं और राष्ट्र निर्माण में जो कार्य हो रहे हैं वो सब स्वयं सेवक कर रहे हैं। हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी भी स्वयं सेवक हैं। वो भी आरएसएस में ही पहले कार्य करते थे और अब उन आरएसएस की प्रेरणा से वो एक राष्ट्र निर्माण में, एक युग के निर्माण का कार्य कर रहे हैं। क्योंकि इस युग निर्माण का अर्थ यह है कि इस युग में भारत का जो निर्माण हुआ है वो पूरे विश्व ने देखा है कि जितनी जो समस्याएं बता रखी थी भारत के अंदर, धर्म के नाम पर राम लला की स्थापना नहीं होने दी जा रही थी, आज पूरा विश्व गवाह है कि सन 2024 में इस युग को निर्माण किया है हमारे विचारों की सरकार ने, जहां पर रामलला स्थापित हुए हैं और रामलला का मंदिर, भव्य मंदिर का निर्माण हुआ है जिसमें पूरे विश्व के लोग आकर आज दर्शन कर सकते हैं और सबके राम का जोर से नारा लगा सकते हैं, जय जय सिया राम। तो ये युग निर्माण इसलिए है क्योंकि मोदी जी ने ये युग निर्माण का काम किया। ये युग जो है रामलला का युग है और अब राम राज्य की स्थापना, इस भारत के अंदर रामलला की स्थापना करके पूरे विश्व को नरेंद्र मोदी जी ने, हमारे विचारों की सरकार ने यह संदेश दिया है और इससे सनातन में अति प्रसन्नता है। सनातनी जो लोग हैं उनमें अति प्रसन्नता है और पूरे विश्व में हर वर्ग के व्यक्ति में प्रसन्नता है कि रामलला अब मंदिर के अंदर बैठ चुके हैं और वहां दर्शन हो सकते हैं। निश्चित रूप से राम मंदिर एक बहुत ही बड़ी सफलता है। सर, क्या कोई विशेष कार्यक्रम भी या फिर जागरूकता अभियान जैसे कोई कार्यक्रम भी चलाए जाते हैं आप लोगों के द्वारा कि घर वापसी लोग करते रहें समय समय? देखिए, हमारे जो विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के कार्यकर्ता हैं वो सतत प्रयास करते हैं कि इस प्रकार की असामाजिक घटनाएं जो समाज के अंदर घटित हो रही है उसे रोका जाए। जशपुर में और छत्तीसगढ़ में भी अभी कुछ विधर्मी मुस्लिम समुदाय के लोग यहां की वनवासी क्षेत्र की लड़कियों को बहला फुसला कर उनसे शादी कर रहे हैं ताकि जमीन जो है उस पर वो कब्जा जमा सके। तो एक मुहिम हम छत्तीसगढ़ में भी शुरू कर रहे हैं।
आज माननीय संगठन मंत्री जी से हमारी भी चर्चा हुई है, जो छत्तीसगढ़ के हैं विश्व हिंदू परिषद के, एक मुहिम यहां पर शुरू कर रहे हैं जिसमें ऐसी बहनें जो इन विधर्मियों से कहीं न कहीं जुड़कर यदि विवाह कर रही है तो उसे रोका जाए और उसे समाज में बढ़ने न दिया जाए, जो कि अभी एक विशेष वर्ग की इस मुहिम में बढ़ोतरी हुई है विवाहों में। तो हमें देखने को मिला है, हम एक मुहिम चला रहे हैं, हम इसे पूर्ण रूप से प्रतिबंधित भी सरकार से करवाएंगे और रोकेंगे भी सही। दूसरा, हमने तय किया है कि मुस्लिम धर्म में लड़की की जो शादी है वो 15 वर्ष में हो सकती है और लड़के की शादी की आयु सीमा जो है वो 18 वर्ष है। तो हमने माननीय मुख्यमंत्री जी से भी आग्रह करने के लिए विचार बनाया है कि कम से कम छत्तीसगढ़ में ऐसा कानून लाया जाए जो पूरे देश में मिसाल बने कि जहां आयु सीमा जो है मुस्लिम लड़की की उसे भी 18 वर्ष किया जाए और 21 वर्ष आयु सीमा जो है विवाह की वो छत्तीसगढ़ में की जाए। तो ऐसी योजनाएं हम बना रहे हैं और निश्चित तौर पर सरकार से भी हम चाहते हैं कि सरकार भी सनातन के इस कार्य में हमारा सहयोग करे। बिल्कुल, क्योंकि सनातन की ओर बढ़ रहा है पूरा देश और सरकार की ओर से भी बहुत से प्रयास किए जा रहे हैं। क्या संदेश देना चाहेंगे लोगों को कि वो जो है सनातन को ही अपनाएं, किसी और धर्म की ओर प्रवेश न करें? देखिए, ये सब परिवर्तित हिंदू हैं। संदेश तो बहुत स्पष्ट है कि ये हिंदुस्तान है और अगर पूर्व में हम देखेंगे तो यहां केवल हिंदू और सनातनी लोग ही रहते थे। मुगल आए, मुगलों ने यहां पर आकर हमारे लोगों को मार मार के मुसलमान बनाया, अर्थात वो परिवर्तित हिंदू हो गए। तो स्पष्ट संदेश है उन विधर्मियों को जो परिवर्तित हिंदू हुए हैं और अपने आप को मुस्लिम कहते हैं, वो किसी भी प्रकार से कोई भी सनातन पर प्रहार कर रहे हैं उसे बंद कर दें और परावर्तन को समझें और फिर से अपने घर लौट आए, क्योंकि उनका घर जो है वो सनातन है, वो मुस्लिम, उनका धर्म जो है सनातन है, उनका धर्म न मुस्लिम है न कट्टरपंथ है। तो इस कट्टरपंथ को छोड़ दे, यही उनके लिए संदेश है और हमेशा यही संदेश उनके लिए रहेगा, क्योंकि वो हमारे लोग हैं, हमारे ही सनातनी हिंदू है जो परिवर्तित होकर मुस्लिम बने हैं। तो उस कट्टरपंथ को छोड़कर वापस अपने घर लौटे और घर वापसी करें, यही संदेश है मेरा उनको। बहुत से ऐसे लोग भी होते हैं जो लोग किसी भी प्रकार की समस्या से निपटने के लिए या फिर जो दूसरे धर्म के लोग हैं वो लोग अपने धर्म के ओर उन्हें खींचते हैं, कहते हैं कि हमारे धर्म में आ जाइए, सब कुछ ठीक हो जाएगा, आपका जो स्वास्थ्य है या फिर किसी भी प्रकार की जो समस्या है उसे लेकर लोग जाते हैं दूसरे धर्मों में। ऐसे लोगों को क्या कहेंगे? देखिए, स्वार्थ के लिए धर्म व्यवस्था को बदलना बंद कर दे, क्योंकि धर्म जो है वो रास्ता दिखाता है, एक मार्ग है व्यक्ति के व्यक्तित्व को बढ़ाने का। तो सर्वश्रेष्ठ व्यक्तित्व बढ़ाने का जो मार्ग है वो सनातन है और वो विश्व विख्यात है। इसलिए अपने घर को छोड़ने की कोई आवश्यकता नहीं है। किसी भी प्रकार का कोई लोभ लालच यदि किसी भी अन्य वर्ग या अन्य धर्म के द्वारा यदि व्यक्ति को दिया जा रहा है तो वो धर्म नहीं है, वो कट्टरपंथ है। तो व्यक्ति अपने स्वार्थ के लिए कट्टरपंथ को न अपनाते हुए अपने मूल सनातन में ही रहे और सनातन की बात करे। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमसे जुड़ने के लिए। और हमारे साथ संतोष शर्मा जी मौजूद थे, विश्व हिंदू परिषद के नेता, और इनसे काफी सार्थक चर्चा हुई। छत्तीसगढ़ के प्रवास पर हैं और उन्होंने छत्तीसगढ़ प्रवास को लेकर भी जानकारी दी। कैमरामैन नरेश के साथ मैं छाया जायसवाल, साधना प्लस न्यूज, रायपुर। बसना नगर पंचायत में स्वच्छ भारत के लिए 17 सितंबर से शुरू होने वाले व्यापक अभियान की घोषणा के साथ ही स्वभाव परिवर्तन को बढ़ावा देने और श्रमदान के माध्यम से जन भागीदारी को बढ़ावा देने के लिए एक पखवाड़े में होने वाली गतिविधियों की तैयारियां नगर पंचायत बसना से शुरू हो गई हैं। यह अभियान 17 से लेकर 2 अक्टूबर तक चलेगा। इस कैंपेन की थीम स्वभाव स्वच्छता, संस्कार स्वच्छता रखी गई है। इसके तहत 17 सितंबर को नगर निगम प्रशासन की ओर से भी एक मेगा इवेंट का आयोजन किया गया। इस इवेंट की शुरुआत नगर पंचायत सांसद रूप कुमारी चौधरी, बीजेपी मंडल अध्यक्ष अनिल अग्रवाल, अभिमन्यु जायसवाल, पार्षद शीत गुप्ता समेत पार्षद और गणमान्य नागरिक की उपस्थिति में स्वच्छता संकल्प के साथ की गई है। उसके बाद सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का निरीक्षण कर मरीजों को फल भी वितरित किए गए। प्रत्येक वार्डों में ओबीसी सर्वे कार्य किया जा रहा है
और जो हमारे अंतिम स्टेज पर अभी आने वाले हैं, सर्वे लगभग 80-90% हमारा पूर्ण हो चुका है। इसमें प्रत्येक वार्डों में जैसे ST/SC की जनसंख्या चुनाव के पहले दिया जाना होता है, उसमें OBC का भी हमको शासन के निर्देशानुसार से उनकी जनसंख्या काउंट करके सर्वे करके हमको भेजना है, ताकि आने वाले चुनाव में उसका और इस पे आवश्यक दस्तावेज के रूप में उनकी आवश्यकता। राजधानी रायपुर राजीव भवन में दक्षिण विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस की महत्वपूर्ण बैठक रखी गई है। कांग्रेस प्रदेश प्रभारी सचिन पायलट की अध्यक्षता में ये बैठक हुई है और वहीं दक्षिण विधानसभा चुनाव तैयारियों को लेकर स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल का बयान सामने आया, जिसमें उन्होंने कहा कि दक्षिण चुनाव को लेकर हमारी तैयारी है, हमारी पार्टी बहुत ही मजबूत है और ये सीट बरसों से बीजेपी के पास रही है। लगातार हमारा वोट प्रतिशत भी बढ़ रहा है। ऐसे में हमारी रणनीति संगठन है और महत्वपूर्ण कार्यकर्ताओं से भी मुलाकात हो चुकी है। पूरी संरचना चाहिए वो हमने जो है वो बना ली है। कहा हूं कि हमारी तैयारियां तो सदैव रहती हैं, क्योंकि हमारा कार्यकर्ताओं पर आधारित पार्टी है और हमारी संरचना नीचे में बूथ स्तर तक बहुत मजबूत है। और चूंकि ये सीट 40 साल से पारंपरिक रूप से भारतीय जनता पार्टी के पास है और लगातार हमारा वोट का जो प्रतिशत है भारतीय जनता पार्टी का बढ़ रहा है, और ऐसे में हमारी रणनीति जो संगठनात्मक है वो पूरी तरह से तैयार है। हम लोगों ने मंडल स्तर तक बैठक भी ले चुके हैं, प्रमुख कार्यकर्ताओं से भेंट मुलाकात हो चुकी है और पूरी संरचना जो संगठन का है वो हम लोगों ने बना लिया। छत्तीसगढ़ में निकाय और पंचायत चुनाव एक साथ होने की कवायद तेज है। निकाय और साथ ही पंचायत चुनाव एक साथ होने को लेकर स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल का बयान सामने आया, जिसमें उन्होंने कहा कि ये चुनाव एक साथ होने हैं, ये अलग अलग हैं और ये मुख्यमंत्री तय करेंगे। उन्होंने कहा कि ये उनका अधिकार क्षेत्र है कि वो एक साथ चुनाव करते हैं तो अलग अलग कराते हैं। हमारी तैयारियां दोनों ही स्थिति में पूरी हैं। हम अपने पूरे दमखम के साथ चुनाव लड़ेंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी का विषय है कि वो चुनाव एक साथ कराते हैं या अलग अलग कराते हैं। यदि एक साथ भी होता है तो पूरे विधानसभा लोकसभा हम एक साथ लड़ते ही हैं, और अलग अलग भी होगा तो उस पर भी हमको चुनाव लड़ना ही है। तो हमारी तैयारियां दोनों ही स्थिति में हैं। जिस स्थिति में चुनाव होगा उसको भारतीय जनता पार्टी अपनी पूरी कार्यकर्ताओं के साथ पूरे दमखम से। पूर्व सीएम भूपेश बघेल का बयान सामने आया, जिसमें उन्होंने बलौदा बाजार और कवर्धा में घटनाओं को लेकर बयान देते हुए कहा कि सरकार की विफलताओं के कारण इस प्रकार की घटनाएं हो रही हैं। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि ये पहली घटना नहीं है, इस तरह की घटना पहले भी हो चुकी हैं। उन्होंने कहा कि सरकार अंधविश्वास को बढ़ावा दे रही है। पहले अंधविश्वास को हटाने के लिए कई तरह के कार्यक्रम करवाए जाते थे, अभियान चलाया जाता था, लेकिन अब इस प्रकार की कोई भी स्थिति नहीं है। अब अंधविश्वास को बढ़ावा देने का काम किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि गृह मंत्री के जिले में घटना हो गई है, लेकिन इसकी जिम्मेदारी किसी की भी नहीं है। साथ ही ये भी कहा कि 2 दिन पहले कलेक्टर और एसपी की बैठक होती है, गृह मंत्री उसमें उपस्थित नहीं रहते। इसके बाद गृह मंत्री के क्षेत्र में इतनी बड़ी घटना घटती है, लेकिन जिम्मेदार किसी को नहीं ठहराया जाता है। देखिए, ये कवर्धा में पहली घटना नहीं है, बल्कि इससे पहले भी घर में आग लगा के 3 लोगों की हत्या कर दी गई थी। उसे आत्महत्या का केस बताया गया था एसपी के द्वारा, बाद में वो हत्या साबित हुई। अभी फिर से इस प्रकार की घटना रेंगाखार लोहारीडी गांव में घटना सामने आई कि एक व्यक्ति को मध्य प्रदेश के बॉर्डर में उसे मार के टांग दिया गया था, और उसके बाद उससे जो आक्रोश उपजा, उसके कारण से दूसरे व्यक्ति को रघुनाथ साहू को उसके घर में ही आग लगा के जला दिया गया। लोमहर्षक घटना है और ये बेहद ही गंभीर मामला है कि गृह मंत्री के क्षेत्र में इस प्रकार की घटनाएं घट रही है और किसी को जिम्मेदारी ठहराया नहीं जा रहा है। मुख्यमंत्री एसपी की बैठक लेते हैं जिसमें गृह मंत्री उपस्थित नहीं होते, और
गृह मंत्री के क्षेत्र में दूसरी बड़ी घटना, घर जला के हत्या कर देने की, और उसके बाद भी किसी पे कोई कार्रवाई नहीं होना, तो ये तो सीधी सीधी बात है कि सरकार की लापरवाही के कारण से ये हुआ है। यदि किसी व्यक्ति को मार के टांग दिया गया है और उसमें यदि कार्रवाई हो जाती, ये दूसरी जो बड़ी घटना है जिसमें घर में जला के मार डाला गया और एक बच्चा अभी भी लापता है, जिस प्रकार से खबरों में पता चला है, और आक्रोश इतना कि पुलिस को वहां गांव में घुसने नहीं दिया जा रहा, एसपी को तक बंधक बना लिया गया। तो इस प्रकार के जो घटना, मतलब ये है कि अब पुलिस पे लोगों को विश्वास उठ गया। जरूर इसमें तहकीकात की जानी चाहिए कि ये स्थिति निर्मित क्यों हुई, तो आखिर गांव में पुलिस वाले क्यों घुसने नहीं दे रहे हैं, ऐसी क्या वजह है। ये बहुत बड़ी घटना, पूरे प्रदेश में इस प्रकार की घटनाओं का लगातार वृद्धि होना, कानून व्यवस्था के लेकर लगातार विधानसभा में भी और प्रदेश कांग्रेस कमेटी के द्वारा लगातार ये मामले उठाए जाते रहे, लेकिन सरकार के अब बस में नहीं है। गृह मंत्री के क्षेत्र में ऐसा हो जाना है तो बेहद दुर्भाग्य। छत्तीसगढ़ प्रदेश प्रभारी नितिन नवीन का छत्तीसगढ़ दौरा है। इस दौरान वे सदस्यता अभियान कार्यक्रम में शामिल होने के लिए पहुंचे हैं। प्रदेश प्रभारी के दौरे को लेकर प्रदेश महामंत्री संजय श्रीवास्तव ने कहा कि छत्तीसगढ़ के प्रदेश प्रभारी नितिन नवीन छत्तीसगढ़ आज पहुंच रहे हैं। उन्होंने कहा कि आने वाले समय में नगरीय निकाय चुनाव और उपचुनाव होने हैं, जिसको लेकर के सभी विषयों पर वृहद चर्चा होगी। इसके लिए प्रदेश प्रभारी यहां पर पहुंचे हैं। प्रभारी और बिहार सरकार के मंत्री माननीय नितिन नवीन जी का प्रवास है आज, और 1-2 दिन वो छत्तीसगढ़ प्रवास में रहेंगे। जैसा कि आप सबको जानकारी है कि प्रदेश में अभी एक बड़ा सदस्यता अभियान, देश में सदस्यता अभियान चल रहा है। सदस्यता अभियान की समीक्षा प्रभारी के तौर पर लगभग सभी जो मुख्य हमारी विंग है उनसे बातचीत होती है, मीटिंग्स होती है, और साथ ही साथ सदस्यता की समीक्षा है, और आने वाले समय के नगरीय निकाय चुनाव से संबंधित कुछ उपचुनाव हैं, इन सब पर बृहत रूप से चर्चा होगी, और आने के बाद उनके और भी कार्यक्रम बनेंगे। देखिए, निश्चित रूप से सरकार बनी है तो सरकार के बाद ये कवायद रहती है कि कब निगम मंडलों के नियुक्तियां होंगी, और लगातार मीडिया के माध्यम से ये सब चर्चाएं आप सबके माध्यम से ज्यादा हो रही हैं, और तैयारी भी चल रही है, इसमें कोई चीजें नहीं है। लेकिन समय कब होगा और कब डिक्लेयर होगा, ये मेरा अधिकार क्षेत्र नहीं है। ये वस्तुतः शासन का, माननीय मुख्यमंत्री जी का ये अधिकार क्षेत्र है। संगठन से बातचीत करके किन लोगों को करना है, कब करना है, आने वाले समय के अंदर में, चूंकि एक उपचुनाव भी है छत्तीसगढ़ में, साथ ही साथ नगरीय निकाय एक महत्वपूर्ण चुनाव है, पंचायत के चुनाव है, तो उस दृष्टिकोण से पहले करेंगे, बाद में करेंगे, या कितने लोगों का करेंगे, ये सब पूर्णतः संगठन के जो हमारे प्रमुख हैं और माननीय मुख्यमंत्री जी का विषय है। सरगुजा पुलिस ने आपराधिक गतिविधियों में संलिप्त आरोपियों के विरुद्ध लगातार सख्ती से कार्रवाई कर आरोपियों की धरपकड़ की जा रही है। इसी कड़ी में पुलिस ने घर से नकदी, बर्तन चोरी के मामले में त्वरित कार्रवाई करते हुए 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया, जिसके कब्जे से घर में चोरी की गई कांसे के बर्तन, नकदी भी बरामद की गई है। छत्तीसगढ़ के कवर्धा जिले में बड़ा बवाल मच गया है। जिले के लोहरीडीह गांव में एक परिवार को गांव वालों ने मिलकर जलाने की कोशिश की है। दरअसल एक युवक की लाश फंदे पर लटकी मिली है, जिसके बाद ग्रामीणों ने एक परिवार पर युवक की हत्या के शक में दूसरे युवक के घर में आग लगा दी है। सूचना मिलने पर पहुंचे एसपी अभिषेक पल्लव पहुंचे तो ग्रामीणों ने गांव में घुसने नहीं दिया, धक्का मुक्की की, और अब गांव में भारी फोर्स तैनात कर दिया गया और गांव के 80 लोगों को पुलिस ने हिरासत में लिया है। फिलहाल इलाके में तनाव का माहौल है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।